जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू द श्रीम धार्मिक टैरोट गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, यूनिवर्स अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करती है और बुरे लोगों को उनका कर्मा जरूर रिटर्न करती है। और अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है तो फिर आपको परेशान और दुखी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। परेशान और दुखी तो वो होंगे जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। आज अगर वो इंसान हंस रहा है या हंस रही है तो एक दिन बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब आप ही के सामने वो इंसान भी रोएगा, वैसे ही जैसे आप रोए थे। आप उसके आगे गिड़गिड़ाए थे, आपने उससे प्यार की भीख मांगी थी, बहुत रोए थे। बस इस रिश्ते को बचा लो, इस रिश्ते को टूटने मत दो, इस रिश्ते को एक आखिरी मौका दे दो, लेकिन उस इंसान ने आपकी नहीं सुनी थी। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं आज की रीडिंग में। हम देखेंगे जिस इंसान ने आपको डिटैचमेंट दे दिया, जिस इंसान ने आपको दूर कर दिया अपने आप से, उस इंसान के दिल पर क्या गुजर रही है, क्या वो इंसान खुश है? तो चलिए गाइस, देख लेते हैं। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए गाइस, मुझे जस्टिस का भी कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि आपका पर्सन आपको डिटैचमेंट देते वक्त तो बहुत खुश था। इस इंसान को लग रहा था कि जब ये आपको डिटैचमेंट दे रहा है ना, तो ये अपनी जिंदगी बहुत खुशी के साथ में जिएगा। कहीं ना कहीं इसने बहुत सारे प्लानिंग्स कर ली थी अपने जीवन में जीने के लिए कि भाई अब इसको छोड़कर जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी अब आज़ादी के साथ में जीऊंगा। लेकिन अब ना मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आज़ादी के चक्कर में ना कहीं ये ना बंधन में बंध गया है। आपको छोड़ के जाने के बाद में इस इंसान के तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। ये इंसान आपसे वापस से मिलना चाहता है, वापस आपकी बाहों में आना चाहता है, वापस आपको प्यार करना चाहता है। ये फिर से चाहता है कि आप इसे एक मौका दें बात करने का। कहीं ना कहीं इस इंसान में ना मुझे बहुत ईगो भी दिख रही है। ये इंसान अपने आप को ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। सबसे पहले ये इंसान खुद को रखता है, सबसे पहले ये इंसान अपने आप को रखता है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं गाइस। ऐसा लग रहा है ना गाइस, देखिए सन का कार्ड है। ऐसा लग रहा है ना गाइस, इस इंसान ने ना आपको छोड़कर जाने के बाद में ना बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी थी कि इसको छोड़ने के बाद में मैं अपनी ज़िंदगी में तो भाई आज़ाद हो गई हूँ या आज़ाद हो गया हूँ। अब इस इंसान से मेरा पीछा छूटा, ये इंसान अब मुझे परेशान नहीं करेगा। बार बार इसके फ़ोन आते थे, बार बार इसके मैसेजेस आते थे। अगर इसको मैसेजेस का जवाब ना दो तो ये नाराज़ हो जाती थी या नाराज़ हो जाता था। इसके फ़ोन्स ना उठाओ तो ये नाराज़ हो जाती थी या नाराज़ हो जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी ये जो गलत फहमी थी ना इस इंसान की, वही अब इस पर भारी पड़ रही है। इसने सोचा था ना कि आप इसके पीछे आओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों ने यहाँ पर अपने पर्सन को ना बहुत ज़्यादा लंबे लंबे मैसेजेस करे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस करे हैं और बहुत कुछ बोला है अपने पर्सन को कि भाई इस रिश्ते को ख़त्म मत करो, इस रिश्ते को तोड़ो मत, एक मौका दे लो इस रिश्ते को, समझो ये रिश्ता हमारा बहुत कीमती है। पर कहीं ना आपके उस पर्सन ने ना आपकी बात ही नहीं सुनी, आपको समझा ही नहीं। आज ये व्यक्ति ना आपके वो सारे आंसुओं को याद कर रहा है। वो याद कर रहा है कि आपसे जो उसने शादी के वादे करे थे, शादी जैसे आपके साथ में उसने ज़िंदगी गुजारी थी, मतलब आपको एक तरह से बिल्कुल वो स्पाउस का दर्जा दे दिया था आपको। उसके बाद में ना कहीं ये इंसान आपसे बहुत सारे इसने वादे भी करे हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम जीवन भर तो ये इंसान साथ रहेगी या रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है ना इस इंसान ने एकदम से सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, आपको तोड़ के रख दिया। अब ये इंसान ना आपको मांग रहा है, वापस मांग रहा है, पर ये किसी को बोल नहीं सकता। ये किसी के सामने जाकर किसी को ये नहीं बता सकता कि मैंने उस इंसान के साथ ऐसा किया, आज मुझे उस इंसान से वापस बात करनी है, तुम मुझे एक मौका दे दो या मुझे उस इंसान से मिलवा दो। ये आपके ना कॉन्टैक्ट में भी बहुत लोगों को जानता है और ऐसा लग रहा है ना बहुत लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहा है। आपके घर के आसपास, आप जहाँ जाते हो, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, वहाँ आसपास ना कहीं ये आपकी ना निगरानी भी कर रहा है, आपको देख रहा है कि आप
क्या हाल है आपके? आप खुश हो, दुखी हो, या आपके चेहरे देखना चाहता है? आपके चेहरे पे वो हाव भाव आपके देखना चाहता है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखना चाहता है। ये जानता है कि इस इंसान ने आपका बहुत दिल दुखाया, इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी है, बिट्रेयल कर दिया इस इंसान ने आपको। इतने सारे वादे कर कर एकदम से इस इंसान ने आपके दिल में खंजर घोंप दिया हो और आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। आपकी आंखों में इस वक्त भी मुझे आंसू दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो। आपको लग रहा है ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आपने ना, बहुत सारे लोगों ने ना, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ना, एक दृढ़ निश्चय बना लिया है अपने आप को संभालने का कि अब हम इस इंसान से इफेक्ट नहीं होंगे। जिस इंसान के आगे हम इतना रोए, इतना फूट फूट के रोए, जिसको इतने फ़ोन करे, इतने मैसेजेस करे, उस इंसान पर इतना सा भी असर नहीं पड़ा। ये तो वो इंसान नहीं था। आखिरकार आपने अपने आप को एक मजबूत इंसान बना लिया है और बहुत सारे लोगों ने तो मजबूत इंसान बनाने का फैसला कर लिया है। भाई अब नहीं रोना है इस इंसान के लिए, हमें अब अपने आप को मजबूत बनाना है। हो सकता है भविष्य में ये इंसान आपके जीवन में वापस आए, ये इंसान आपसे मिलने का फिर से एक मौका मांगे।